जय हिंद। 30 मिनट जीके जीएस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर का सेट नंबर 6 देखेंगे। पहले से हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे और इसके साथ ही बिहार की प्रमुख योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा योजना लाया गया है, कौन सा योजना किस लिए लाया गया है उसको भी देखेंगे, पूरा डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो हम लोग सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ देखते हैं। थोड़ा जूम कर लिया जाए। कह रहा है बिहार में कहाँ पर फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है। तो बिहार में फायर क्ले का विशाल भंडार कहाँ पर मिला है? तो ए नंबर है माधोरामपुर मौजा, बी नंबर में है रोहतास, सी नंबर में इमामगंज, डी नंबर में जहानाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर माधोरामपुर मौजा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 19 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कौन सा था? तो ए नंबर में है 105वां, बी नंबर में 103, डी 130 और डी नंबर में है 140, सी नंबर में 130। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 103वां सम्मेलन हुआ था 19 अक्टूबर 2021 को। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन में किस जिले में हुआ है? तो 2021 में बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? सहरसा है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। तो किस जिले में है? मधुबनी जिले में। मछली उत्पादन में बिहार में अग्रिम जिला कौन है? मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? तो बिहार में कितने पंचायतों में पंचायत भवन की योजना स्वीकृत की गई है? 8,568, 8,679, 8,386, 8,978। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 8,386, यानी 8,386 पंचायत में भवन बनाने का योजना पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बिहार के किस जिले में देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया गया है? तो बिहार के किस जिले में है? सुपौल, अररिया, पटना, भागलपुर। तो किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सुपौल जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का था? तो वित्त वर्ष 21-22 में बिहार का कुल बजट कितना था? 2 लाख करोड़, 2 लाख 2.05 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़, 2.18 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2.18 लाख करोड़ का था 2021-22 का बजट बिहार का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिहार का वित्त वर्ष 21-22 का कुल व्यय आवंटन अनुमान 2020-21 के कुल व्यय आवंटन अनुमान का कितना परसेंट है? तो 2021-22 का कुल आवंटन अनुमान और 2020-21 का कुल आवंटन अनुमान का कितना प्रतिशत है? ए नंबर कह रहा है 2.28%, बी नंबर कह रहा है 3.09%, सी नंबर कह रहा है 5.41%, डी नंबर कह रहा है 6.19%। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा 3.09% आवंटन अनुमान था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वित्त वर्ष 21-22 में के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अभिशेष क्या है? जीडीपी का 1.21%, जीडीपी का 2.50%, जीडीपी का 3.48%, जीडीपी का 4.18%, या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक।
तो कितना है? ए नंबर हो जाएगा जीडीपी का 1.21%। अनुमानित राजस्व अविशेष है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। वित्त वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? 4,14,977 करोड़, 6,11,804 करोड़, 6,57,026 करोड़, 7,57,026 करोड़ रुपया। कितना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 7,57,026 करोड़ रुपया जीएसडीपी का वर्तमान मूल्य है विश्व 21-22 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वित्त वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? 2.17%, 2.37%, 2.57%, 2.97%। कितना है वित्त वर्ष 21-22 के बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा? तो इसका है डी नंबर 2.97%। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वित्त वर्ष 21-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार की जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? 24.31%, 26.61%, 30.51%, 32.21%। कितना रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 26.61% यानी 26.61% रहेगा। 12 नंबर देखते हैं। आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 योजना में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो नहीं है, इसको हम लोग पहले अंडरलाइन कर लेंगे। नहीं वाला को पहले अंडरलाइन किया जाए। कौन है? आर्थिक हल युवाओं के बल, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो इसमें है नहीं है पूछ रहा है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये है, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी है, सबसे के लिए स्वास्थ्य सुविधा ये भी है। तो नहीं कौन है? ए नंबर नहीं है। आर्थिक हल युवाओं के बल ये नहीं है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे। वित्त वर्ष 21-22 में के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 योजना के तहत कितने रुपये आवंटित बजटीय आवंटन रखा गया है? तो कितना रुपया बजटीय आवंटन रखा गया है? 8,671 करोड़, 7,262 करोड़, 5,262 करोड़, 4,671 करोड़। तो कितना रखा गया है? 4,671 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत योजना के लिए बजटीय आवंटन रखा गया है 4,671 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बिहार के किस जिले में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस जिले में है? ए नंबर का मुंगेर, बी पटना, सी नालंदा, डी मुजफ्फरपुर। तो किस जिले में है? सी नंबर हो जाएगा नालंदा जिला में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। आज सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। बिहार में नए उद्यमिक अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो कितना लागत है? 15%, 25%, 40%, 50%। तो कितना लागत दिया जाएगा? 50% लागत गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हम लोग देखेंगे बिहार सरकार के प्रमुख योजनाएं। तो क्या है प्रमुख योजना बिहार सरकार के? राज्य के छात्र हेतु विकास योजना, मतलब छात्र के विकास के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना लाई है? तो हम लोग देखेंगे।
कह रहा है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम योजना, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम योजना 2020-21। इसमें क्या है, वे सभी छात्र जिन्होंने इंटरमीडिएट में 80%, वही सभी छात्र इंटरमीडिएट में 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो राज्य सरकार की निजी संस्थान के में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राज्य सरकार का जो निजी संस्थान है उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा और एससी एसटी ओबीसी श्रेणी में आते हैं, इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हैं उन्हें ये एससी एसटी जो में भी जो आते हैं उनको छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिलेगा। दूसरा क्या कह रहा है, बिहार स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना 2019-20। बिहार स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना 2019-20 क्या है, इसको देखेंगे। बिहार सरकार ने हर वर्ष की तरह 2019-20 में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इसे स्कॉलर स्कीम के रूप में 2017 में इसकी शुरुआत कितना किया था, 2017 में, यानी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत एससी एसटी ओबीसी ईबीसी श्रेणी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस योजना के तहत किसको किसको मिलेगा छात्रवृत्ति, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी श्रेणी वाले को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। उसके बाद क्या है, 3 नंबर में बेरोजगारी, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2020। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2020 क्या कहता है, इसको भी देखेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी, तो ये पहला मुद्दा है आज के डेट में, बढ़ती बेरोजगारी जो कि बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये ज़्यादा हो चुका है। तो क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी के कारण आज के युवाओं को हो रहे मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए बिहार सरकार इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को न्यूनतम वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मतलब न्यूनतम वित्तीय एक ऐसा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कि आज के युवा उससे कुछ अपना नया रोजगार सृजन कर सके। इसके आगे क्या कहता है, बिहार संयुक्त परामर्श बोर्ड छात्रवृत्ति योजना 2020। इसमें क्या है, बिहार छात्रवृत्ति एवं कल्याण विभाग द्वारा संचित इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों की सहायता के से छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक सहायता व स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 40 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को 70% छात्रवृत्ति यानी 13,000 30,000 17,000 70,000 तक प्रति वर्ष कॉलेज फीस के रूप में दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा योजना है जो कि पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 30,000 से लेकर के 70,000 यानी 70% राशि बिहार सरकार देगी पढ़ने के लिए। तो जब और इस क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है तो इस योजना का लाभ उठाना चाहिए हमारे युवाओं को जो पर शिक्षा के क्षेत्र में नए युवाओं को जुड़ रहे हैं उनके लिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, तो अभी ये इस बार 67 बीपीएससी में इस योजना के बहुत ही चर्चा में है, तो इसको देखेंगे हम लोग ये है क्या। अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी के छात्र छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी पास करने पर 50-50 हज़ार रुपया। तो किसको मिलेगा, अनुसूचित जाति एससी एसटी को सिविल सेवा यानी बीपीएससी की परीक्षा पीटी पास करने पर 50-50 हज़ार रुपया देगी बिहार सरकार। वही संघ लोक सेवा यूपीएससी की पीटी पास करने पर 1 लाख रुपये मुफ्त दिया जाएगा। तो ये राशि बिहार सरकार देगी। इसके आगे क्या है, इसके आगे है मुख्यमंत्री अनुजाति एवं अनुजनजाति
मेघावी योजना 2017, यह योजना आया था 2017 में। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? तो 10,000 की वित्त के रूप में दी जाएगी, जिससे अपने आगे की पढ़ाई विद्यालय महाविद्यालय संस्थानों में फीस आवासीय खर्च किताब कॉपी के लिए बिहार सरकार आप आगे पढ़ सकते हैं, इसके लिए बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। इससे आगे मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके तहत क्या है? इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कल्याण विभाग ने इस योजना को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए शुरू किया है। बिहार सरकार ने इस योजना को 2008-9 में प्रारंभ किया था। अति पिछड़ा वर्ग योजना 2008-9 में प्रारंभ किया गया था। छात्रवृत्ति के लिए 32 करोड़ 54,70,000 की राशि की जाएगी, जो प्रति छात्र छात्राओं को 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से प्रदान की जाएगी। इस वर्ष प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग 32,547 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। जो प्रथम श्रेणी से इस बार पास किए हैं उनको दिया जाएगा। इसमें कितना विद्यार्थी छात्र छात्राएं हैं? तो 32,547 यानी 32,547 छात्र छात्राएं हैं। इसके आगे क्या है? छात्रवृत्ति एक मुफ्त वाईफाई योजना, इसके तहत क्या है इसको देखेंगे। बिहार सरकार के इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थी, इस योजना के तहत 2,91,647 विद्यार्थी को लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत सरकार ओबीसी ईबीसी के छात्र छात्राओं को 2,000 सालाना एवं SC ST के छात्र छात्राओं को 2,700 रुपया सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य के मुफ्त वाईफाई योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए सरकार 245 करोड़ रुपया की योजना प्रारंभ करेगी। तो इस योजना में सरकार क्या कर रही है? तो 2,91,647 विद्यार्थियों का लाभ मिलेगा। तो इसमें किसी को मिलेगा? ओबीसी ईबीसी को 2,000 रुपया सालाना और SC ST के छात्र को 2,700 रुपया सालाना इसका फायदा मिलेगा। इसके आगे क्या है? इसके आगे है डॉक्टर राजेंद्र मेघा छात्रवृत्ति योजना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर भी वो बिहार से ही थे, इसलिए बिहार में उनके नाम पर भी एक योजना चलाई गई है छात्राओं विद्यार्थी के लिए। इसमें है बिहार सरकार ने मैट्रिक इंटर टॉपर्स के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना तैयार की गई है। इस छात्रवृत्ति योजना का नाम डॉक्टर राजेंद्र मेघावी छात्रवृत्ति योजना है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सह मेघावी छात्रवृत्ति योजना 2017 इसमें है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रथम श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10-10 हज़ार रुपया, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 8,000 रुपया भुगतान की जाएगी। तो प्रथम श्रेणी में कितना है? 10,000 और द्वितीय श्रेणी में 8,000 रुपया दिया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन एवं मेधावी योजना के तहत इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 15,000, अनुसूचित जाति के छात्रों को 15,000, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को 10,000 भुगतान किया जाएगा। अब आइए स्टूडेंट क्रेडिट योजना 2016-17, ये क्या है इसको भी देखेंगे। इस योजना की शुरुआत बिहार के 12वीं पास छात्राओं को आर्थिक सहायता करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। BA BSc इंजीनियरिंग मेडिकल प्रबंधन आदि के विधि व्यवस्था की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विद्यार्थियों को 4 लाख के मूलधन ब्याज पर बैंकों की गारंटी देती है। तो इसका पूरा गारंटी कौन लेता है? ये बिहार सरकार लेता है
आप विद्यार्थियों के लिए जो बीए, बीएससी इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्यों सरकार बैंकों से 4 लाख तक के मूलधन पर ब्याज बैंक की गारंटी पर दिलवाता है। इसके आगे क्या है? बिहार शिक्षा ऋण योजना। इसके तहत क्या है, ये भी देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए बिहार शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत राज्य सरकार छात्र को 4% की दर से राज्य के छात्राओं को 1% यानी छात्र को, मतलब लड़का को 4% और लड़कियों को 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान कराती है। हाल ही में छात्राओं को सरल किस्तों पर शिक्षा पूरी करने पर 1 साल में राशि चुकानी होगी। ये राशि कितना दिन में चुकाना है? 1 साल में आपको चुकाना होगा। इसके आगे क्या है? मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता 2016। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष 12वीं पास युवा शामिल होते हैं। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसके तहत छात्र योजना विभाग और शिक्षा विभाग के अफसरों के सामने पढ़ाई छोड़कर नौकरी तलाश कर रहे हैं, संबंधित शपथ पत्र लेते हैं। इस योजना में 12वीं पास छात्र छात्राओं जो बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, जो रहे की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जो 20 से 25 वर्ष के हैं, जो अपना रोजगार नौकरी तलाश रहे हैं, उनको दिया जाएगा एक राशि के रूप में, या फिर बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके आगे क्या है, ये भी देखते हैं। देखते हैं दीदी की रसोई। दीदी की रसोई ये बिहार सरकार के द्वारा, बिहार नगर निगम के द्वारा पटना जिला में शुरू किया गया है। दीदी की रसोई ये है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2021 को दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के जिला सदर अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल में दीदी की रसोई शुरू की गई, जिसके तहत लोगों को 150 रुपये में नाश्ता एवं भोजन, लोगों को जो असहाय हैं उनको 150 रुपये में नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना क्या है, ये भी देखते हैं। इस योजना के तहत 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकार पेंशन देती है। सरकार की इस योजना का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाएगा जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, वैसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उम्र के इस पड़ाव में वह काम करने में सक्षम नहीं है। तो इस उम्र में है जो कि काम करने में सक्षम नहीं है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आर्थिक मदद के रूप में के इरादे से इस योजना की शुरुआत की गई है। अब तक किसी पेंशन योजना से वंचित किया गया है। अब तक कोई भी पेंशनधारी हैं, उनको इस योजना से वंचित किया गया है, तो दूर रखा गया है। वृद्धजनों के अन्य पेंशन योजना के तहत यह योजना 400 रुपये मासिक पेंशन मिलता है। इसके तहत कितना पेंशन मिलता है? तो 400 रुपये मासिक, यानी पर मंथ आपको 400 रुपये का मासिक लाभ मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा। इसके आगे है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना 2017। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो असहाय रोग से ग्रस्त हैं, यथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि से हैं। कौन कौन से हैं नागरिक? यथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि से ग्रसित हैं, उन लोगों को चिकित्सा अनुदान बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्ति योजना, यानी मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्ति योजना 2017। ये क्या है, इसको देखते हैं। राज्य के निवासी निसशक्त शक्तियों को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में समर्थन प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना संबल राज्य स्तर पर लागू किया गया है। ये राज्य स्तर पर लागू किया गया है। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना 2017। ये क्या है? बिहार में सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगुवाई में अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, इसमें कौन कौन से हैं समुदाय के लोग मुख्यमंत्री में योजना में, अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के नाम
से एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक अल्पकालीन वाले परिवार के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 2017-18 में रोजगार सृजन के लिए सालाना 100 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अलावा इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय आवंटन कराएगी। जो बेरोजगार हैं उसको व्यवसाय आवंटन कराएगी। इसके लिए 5 लाख तक के ऋण राशि प्रदान की जाएगी। इसके तहत कितना तक राशि प्रदान किया जाएगा? 5 लाख तक के ऋण राशि प्रदान किया जाएगा। इसके आगे क्या है? सॉरी, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मछली बीमा योजना, इसके तहत क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे बिहार के लोगों को? मछली बीमा योजना 2017-18, इस योजना के अंतर्गत मछली पालकों को जहर से मौत तथा चोरी होने बीमा द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। अगर मछली बीमा योजना आप करवाते हैं, जिनके पास तालाब है तो मछली पालन करते हैं, उनके लिए अगर आपकी मछली में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जहर डाल दिया गया या मछली चोरी कर लिया गया तो बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है। 2017-18 में एक प्रावधान के आधार पर मछली पालकों के नुकसान से बचाने के लिए मछलियों का बीमा किया जाता था। ये कब से किया जा रहा है? 2017-18 से। योजना के अंतर्गत बीमा भुगतान मछली की बीमारी द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा, बिजली के कड़कने आदि वजहों से मौत होने पर मछली पालन को मुआवजा दिया जाएगा मछली पालन बीमा योजना के तहत। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एक वीडियो और आएगा जो बिहार सरकार योजना से संबंधित है। और 30 मिनट जीके जीएस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।